जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे 9th to 10th में हिंदी विषय की कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार, और हम पुराना कुछ डाटा लेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, और आपका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें रिजल्ट के बारे में, सबसे पहले चर्चा कर लें रिजल्ट कब तक आएगा। मित्र जानते हैं बीपीएससी अभी बहुत ज़्यादा विवादों में रहा। पहला मुद्दा नॉर्मलाइजेशन को लेकर रहा। नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके बाद पेपर लीक के मामले को लेकर भी विवादों में रहा। इसका असर आपको इस एग्जाम के ऊपर भी देखने को मिला। जो डीबी की डेट दी गई थी मित्र, उस डीबी की डेट को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए बढ़ाया गया, ये बता दिया कि अनिश्चित काल के लिए, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता। तो जाहिर सी बात है, कम से कम 10 से 15 दिन अभी आपको लग जाएगा। अभी पेपर लीक के मामला जो है ये और ज़्यादा टूल पकड़ने वाला है, इस वजह से टाइम तो लगना ही है मित्रों। तो कब तक रिजल्ट आ जाएगा, अगर हम बात करें इस महीने, तो अब मुश्किल लग रहा है। अभी कम से कम 10 से 15 दिन आपके रिजल्ट में देरी हो सकती है। तो आइए मित्र, अब हम आप बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या हो सकती है। हम बीपीएससी टीयर 3.0 9th-10th जो है हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्या हो सकती है। अगर हम बात करें टीयर 1 के बारे में, टीयर 1 में टोटल मित्र थी 5486 सीट, यानी 5486 सीटें थी। जिसमें अगर हम बात करें, एक तो पहली बार पेपर हो रहा था, पेपर का पैटर्न भी किसी को कोई आइडिया नहीं था, किस हिसाब से पेपर होगा, कैसे होगा, कहाँ से क्या आएगा, कुछ कोई आइडिया नहीं था। तो हम बात करें यूआर की, जो उस समय कट ऑफ गई थी 55। यहाँ पर देखिए हिंदी में 55 जाए तो एक काफ़ी, मतलब कह सकते हैं पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था। पेपर का कोई आइडिया नहीं किस टाइप के प्रश्न आएंगे, तो 55 गई कट ऑफ। हिंदी में 55 काफ़ी, तब भी मतलब कह सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं गई कट ऑफ जितना उम्मीद की जा सकती थी। और फीमेल कैंडिडेट जो थी यूआर कैटेगरी में, जो मेल कैंडिडेट थी उसमें फाइट कर गई। ईडब्ल्यूएस में 48 39 गई देखने को मिली। बीसी की बात करें 47, और इसमें जो फीमेल कैंडिडेट थी, मेल कैंडिडेट में क्वालिफाई कर गई, या कुछ तो जनरल में क्वालिफाई कर गई। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके जनरल के बराबर नंबर आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे मित्र। आगे हम बात करें ईबीसी की, जो किताब रही 41 मेल की और 39 फीमेल की देखने को मिली। एससी की 39, और यहाँ पर उतना कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए कि मतलब जो मिनिमम मार्क था वो भी नहीं ला पाए, या जो लाए भी वो मेल कैटेगरी में फाइट करके। एसटी की बात करें 44 देखने को मिली, बीसीएल में 42 देखने को मिली। वहीं टीयर 2 में आ जाएं तो 4677 सीटें हो गई, लगभग 800 सीटों का अंतर देखने को मिला, 750 से 800 सीटों का अंतर देखने को मिला। इस दौरान हम बात करें, यहाँ पर कट ऑफ देखिए कितना बढ़ गई, लगभग 30, 32, 33 नंबर। हो सकता है कुछ लोग ये बताएं कि धांधली हुई थी, कुछ भी हुआ था, लेकिन कट ऑफ तो बढ़ ही गई है। कट ऑफ कितना बढ़ी देख सकते हैं, कितना बढ़ गई, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 88 यहाँ पर पहुँच गई मेल की, और फीमेल की 87। तो यहाँ पर 48 से 79 और 39 देखिए कितना यहाँ पर इंक्रीज हुई कट ऑफ, क्योंकि एक हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत जल्दी से कवर किया जा सकता है। स्पीड से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो 5 से 6 महीने में कवर आसानी से किया जा सकता है। जबकि एग्जाम लगा हो तो अगर कोई साथी केवल हिंदी पर ही फोकस करे, 3 महीने में अच्छे से हिंदी कवर कर सकता है। इस वजह से ये कट ऑफ जाहिर सी बात है यहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पर बीसी में देखें तो लगभग वही देखने को मिली कट ऑफ। ईबीसी में देखें तो यहाँ पर भी कट ऑफ इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो गई। तो एससी में देखिए यहाँ पर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जहाँ पर स्टूडेंट ही नहीं मिले, यहाँ पर देखिए 56 कट ऑफ पहुँच गई। उसके बाद एसटी की बात करें मित्र, 44 से यहाँ पर देखिए 47-41 देखने को मिली, बीसीएल में 42 से 79 देखने को कट ऑफ मिली। अगर टीयर 3 की बात करें, देखिए रोस्टर आने के पहले 2069 सीटें थी, अब जो जब रोस्टर आ गया तो 2284 सीटें होती हैं। कितना सीटें, 2284 सीटें, यानी सीटों में बढ़ोतरी हुई। एक फायदा ये हुआ, कुछ जो 1-2 नंबर पे एक नंबर पे रह जा रहे थे ना, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सीटों की बात करें, यूआर कैटेगरी में 540 मेल कैंडिडेट के लिए, 290 फीमेल, 79 ईडब्ल्यूएस में मेल और फीमेल 34। अगर हम बात करें बीसी के लिए 170 मेल और 33 फीमेल हैं। वहीं अगर हम बात करें ईबीसी के लिए 401 मेल और 92 फीमेल, और एससी की बात करें 343 और 105। एसटी की बात करें 28 और यहाँ पर 1 सीटें देखने को मिली। बीसीएल कैटेगरी की बात करें 168 कट ऑफ, 168 सीटें हैं।
तो कट ऑफ पे क्या ऑफर होगा, अब देखेंगे नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी भी देखें तो लगभग आधी है, आधी से भी कम है। तो कट ऑफ निश्चित ही यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर देखें 30 नंबर, 35 नंबर, 32 नंबर, 25 नंबर ऐसे कट ऑफ बढ़ी, तो क्या यहाँ पर 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्र। करीब करीब ये मान के चलें 8 से 10 नंबर हर कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ने वाली है। 88 यहाँ पर आप यहाँ पर 100 के करीब मान सकते हैं, 100 के आसपास मेल फीमेल कैंडिडेट की। 79 है तो यहाँ पर 95 के आसपास आप मान सकते हैं। 2-4 नंबर एक आगे पीछे हो सकता है, 2-4 क्या 5 नंबर आगे प्लस माइनस आप आगे कर सकते हैं, प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, इतना आपको अंतर देखने को मिलेगा। प्लस माइनस 5 भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 या 3 के मान ही चलिए, 2 नंबर ही करिए, प्लस माइनस 2 नंबर, इसी के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। 47 यहाँ पर है तो यहाँ पर लगभग हमें लगता है कि जो है मित्र 75 नंबर के आसपास, 70 के नंबर के आसपास कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, इतना बढ़ोतरी हो जाएगी। अब यहाँ पर 120 में जब करीब पहुंच जाते हैं पूर्णांक के ना, तो एक एक नंबर बढ़ाना कट ऑफ होता है, लेकिन अगर आप के 39 हैं तो निश्चित ही आप 10 नंबर 5 नंबर बढ़ा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर आप 47 है मित्र, तो ये मान चलिए 65 से 70 के आसपास आप मान लें, 65 और 70 के आसपास ये आप देखने को मिल सकती है। ईबीसी में 72 है तो ये मान के चलिए 85 के आसपास ये आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, प्लस माइनस 2-3 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहीं पे एससी की बात करें, एससी जो कट ऑफ देखने को मिलेगी इस 60 से 60 नंबर के आसपास मिलेगी, क्योंकि एससी में ज़्यादा कैंडिडेट होते नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ में बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। वहीं अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट की, तो ये कट ऑफ जो देखने को मिलेगी 60 के आसपास, ये भी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, 1-2 नंबर आगे पीछे आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें बीसीएल कैटेगरी की, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 85 के आसपास ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से ये इसी के आसपास प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है, बाकी आपकी अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं मित्र। आपको क्या लगता है? अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे मित्र। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैसे क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, कोई समस्या होती है तब भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।